राजनीति में आए हैं तो राजनीति का ये पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित होना चाहिए। इस भाव के साथ राजनीति करनी चाहिए और यदि कोई इस तरीके के स्टेटमेंट देता है वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है तो दे, इसको देना है। कोटा दक्षिण से भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। संदीप शर्मा ने कहा, कांग्रेस पूरे भारत से धीरे धीरे एक विलुप्त प्रजाति बनती जा रही है। विधायक संदीप शर्मा ने कहा, राजनीति में लगातार असफल होने वाले लोगों को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी कमियों का आकलन करना चाहिए। राजनीति सकारात्मकता और सेवा का मार्ग है, जहां व्यक्ति को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर जनता की सेवा करनी पड़ती है। लोकतंत्र की परीक्षा में जनता ही हमें पास या फेल करती है। राजस्थान की राजनीति संस्कृति की सराहना करते हुए संदीप शर्मा ने कहा, यहाँ की राजनीति सहज, समर्पित और सरल है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की पुरानी राजनीति जैसी नहीं है, जहाँ कभी गुंडे मावाली बड़े बड़े पद हासिल कर लिया करते थे। राजस्थान में गाली गलौज या उटपटांग बातें करके राजनेता खुद का ही नुकसान करते हैं। संदीप शर्मा ने कहा, जनता के लिए संघर्ष करते हुए उनके जीवन में 27 मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन अब वे सभी समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, हमारे ऊपर लगे मुकदमे छात्र हितों, युवाओं को रोजगार दिलाने और जन आंदोलन से जुड़े थे। हमारे ऊपर ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है कि हमने किसी की जमीन पर कब्जा किया हो या किसी का मकान खाली करवाया हो। राजनीति में पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित होना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ समय से कोटा में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल और भाजपा नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग और बयानबाजी का दौर चल रहा है। विधायक संदीप शर्मा ने इसके बयान को इसी सियासी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं पूरा कोटा शहर भी देख रहा है, तो ये व्यक्ति और उससे जुड़े हुए व्यक्तियों की प्रवृत्ति के विषय में मालूम पड़ता है और कैसी उनकी प्रवृत्ति है, किस प्रकार का उनका व्यवहार है। कांग्रेस स्वयं अपने आप में एक ऐसा दल है जो पूरी तरीके से पूरे भारत से धीरे धीरे वो विलुप्त प्रजाति बनता जा रहा है और उस विलुप्त प्रजाति का दामन थाम कर जिस तरीके से स्टेटमेंट हम भी देखते हैं आते हैं, निश्चित रूप से बड़े खेदजनक है और किस प्रकार की प्रवृत्ति है, किस प्रकार के नकारात्मक लोग हैं। तो ऐसे लोगों का भगवान ही जो है उनका कर सकता है कुछ उद्धार, बाकी उनकी जब सद्बुद्धि आए और उस सद्बुद्धि से सकारात्मक राजनीति की एक सेवा का मार्ग है, जिसमें हमें अपने स्वयं के स्वार्थों से ऊपर उठकर लोगों की सेवा के लिए अपने आप को लोगों के सामने खड़ा करना पड़ता है। और जब लोकतंत्र की परीक्षा होती है उसमें जनता हमें फेल करती है, पास करती है और बार बार जो लोग असफल होते हैं इस राजनीति के क्षेत्र में, तो मेरा मानना है कि उनकी या तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, उन्हें आकलन करना चाहिए अपनी कमियों का के और उनको प्रयास करना चाहिए यदि वास्तव में वो सच्ची राजनीति कर रहे हैं तो लोगों को इस तरीके के व्यवहार को, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं है यहाँ, जहाँ गुंडे मवाली जो है बड़े बड़े पद ले लिया करते थे। यहाँ तो बड़ा लोगों के बीच सहज होकर समर्पित भाव से बहुत सरल मार्ग से चलकर ये गाली गलौज उटपटांग बातें इस तरीके से खुद अपना नुकसान राजनीति में राजनेता करते हैं। हमने संघर्ष किए, आंदोलन किए, 27 मुकदमे हमारे लगे, परंतु वो मुकदमे कभी भी ऐसे नहीं थे कि वो हमारी कोई भूमि के कब्जे हमने कर ली हो या हमने कोई मकानों पर जो है खाली करवा कर और ऐसे कोई लड़ाई झगड़े के। हमारे मुकदमे छात्र हितों में थे, युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए, रोजगार के लिए आंदोलन वाले मुकदमे थे, परंतु स्वयं के लिए कोई मुकदमा हमारे ऊपर आज तक नहीं लगा। 27 मुकदमे लगे और राजनीतिक मुकदमे थे, सारे मुकदमे हटे भी से। राजनीति में आए हैं तो राजनीति का ये पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित होना चाहिए। इस भाव के साथ राजनीति करनी चाहिए और यदि कोई इस तरीके के स्टेटमेंट देता है वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है तो दे,
इसको देना है। वैसे एक मध्य प्रदेश कॉरिडोर का काम भी अभी आज